हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जो कि आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझते हैं कि इक्विलिब्रियम के चेंज करने पर क्या चेंज आता है, जब प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब क्या चेंज आता है। तो वो सब एक एक करके समझेंगे। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल कब अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है? जब हम इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करता है, उस कंडीशन में फिर से आने की कोशिश करता है। देखो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल आ जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए प्लस बी, ये इक्विलिब्रियम है सी प्लस बी के साथ। अगर हम कोई भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल आएगी। ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब इनकी कंसंट्रेशन इक्वल है। अगर हम कोई भी चेंज करने की कोशिश करेंगे इनके अंदर, तो ये क्या करेगा, उस चेंज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, या फिर कोई इसका इनर्ट मटेरियल ऐड करेंगे, तब क्या क्या चेंज आएगा। वो 4 पॉइंट है, वो इसको ली चैटेलियर प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो तब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल कब रखता है, अप्लाई होता है जब हम कोई चेंज करते हैं टेम्परेचर में, प्रेशर में, कंसंट्रेशन में, या फिर इनर्ट मटेरियल ऐड करते हैं, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल का कंसेप्ट लगता है। तो इसकी जो मेन जो लाइन होगी वो क्या होगी, इफ वी ऐड इनर्ट मटेरियल या फिर हम कंसंट्रेशन में चेंज कर दें, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या फिर प्रेशर, इनमें हम चेंज करें, चेंज इज डन, देन इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम will be disturbed and it will try to neutralize itself and it will try to undo itself. yes, best है ये word, undo itself। undo आपने कंप्यूटर में भी काफी बार देखा होगा, ये चीज आती है undo करो किसी चीज को, या फिर किसी सॉफ्टवेयर में undo मतलब बैकवर्ड, कोई चीज हम चेंज कर देते तो उसको undo कर देने। ठीक है। तो ये क्या करता है, कोई भी चेंज होता है उसको फिर से उस रिएक्शन को बैलेंस करने, मतलब बैलेंस क्यों कहते हो कि उसके जो कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर, उनको इक्वल लाने की कोशिश करता है। मतलब दोनों साइड इक्वल करने की कोशिश करता है। अगर एक साइड हमने कुछ चेंज किया तो दूसरी साइड में भी वो चेंज करके इक्वल करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो अब समझते हैं कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करते तब क्या इफेक्ट पड़ता है, और इनर्ट मटेरियल ऐड करते हैं तब क्या फर्क पड़ता है इक्विलिब्रियम में। तो इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन में कुछ चेंज हो तब इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो पहला यही है, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कुछ चेंज हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। एक एग्जांपल से समझो इस बात को कि N2+3H2 फॉर्म्स अमोनिया। अब अगर अमोनिया की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी हो तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ये एक इंडस्ट्रियल फॉर्मूला है कि भाई इसकी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है अमोनिया की, तो वो क्या करते हैं, अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो आप खुद देखो, ये रिएक्शन इस तरफ कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रिएक्शन क्या करती है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, कोई भी चेंज हो इक्विलिब्रियम उसको वो अंडो करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो यहाँ ये डिक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, N2 और H2 कुछ पार्ट इनकी कंसंट्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो एक तो इसकी प्रोडक्शन, जैसे अमोनिया की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी हो तो या तो इसको कम करो, ठीक है, या एक ये काम कर सकते हो, N2 और H2 इन दोनों की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, तब क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये इक्विलिब्रियम में आने के लिए N2 और H2
कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनिया में और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो कंसंट्रेशन का मतलब यही है कि कोई भी चेंज आएगा, ठीक है, एक तरफ आपने कंसंट्रेशन जैसे अमोनिया की आपको इंक्रीज कर दी, ठीक है, जैसे इस अमोनिया की इंक्रीज कर दी हमने कंसंट्रेशन यहाँ पे, तो इनकी क्या होगी, इनकी तरफ आने लग जाएंगे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह आपको समझना है। जब भी आपको ये इंडस्ट्रियल मेथड है कि अमोनिया की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जानी चाहिए, न कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी आगे की तरफ, तब इसके अपने आप इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करने के क्या तरीके, या तो अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। पहला तरीका तो ये हो गया। एक तरीका क्या हो गया, N2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो, या फिर H2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो। कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तब अमोनिया की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर यही आपको अमोनिया से N2 की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी हो तो क्या करना है, अमोनिया की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दोगे तो ये NH3 अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज करने की, अंडो करने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो आप देख लोगे कि कैसे चेंज होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे SO2 प्लस O2 ये है, ठीक है। अब देखो क्या क्या चेंज आएगा जब कंसंट्रेशन में हम चेंज करेंगे। सबसे पहले देखते हम, अगर SO3 की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करके देखते हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। SO3 कंसंट्रेशन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फॉरवर्ड में, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो ये एक इस चीज से समझो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एक ये बॉल है। अब इस बॉल को आप यहाँ ले जाओगे तो ये फिर से ये बॉल अपनी जगह वापस आ जाएगी। यही तो इक्विलिब्रियम, ये तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल का कंसेप्ट है। इस बॉल को आप यहाँ ले गए तो ये बॉल फिर से यहाँ आ जाएगी अपनी ओरिजिनल प्लेस पर। तो यही है, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो ये क्या करेगा, कुछ पार्ट इसके अंदर वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी रिएक्शन, और फिर से दोनों ऐसे इस तरह स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर फर्क। तो ये चीज आप, ये एक चीज भी आप ध्यान रख लोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये बात, ठीक है। अगर हम SO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे तब क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। या फिर O2 की भी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से ये आ गया आपका कंसंट्रेशन का। जब भी आप कोई चेंज करोगे तो ये इक्विलिब्रियम, इसको किसी तरफ आपने इंक्रीज कर दिया तो ये रिएक्शन इस से प्रोडक्ट की साइज आपने इंक्रीज कर दिया कंसंट्रेशन, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर आपने रिएक्टेंट की साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये इस तरह याद रखना है कंसंट्रेशन के लिए। इफ कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड फॉर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आपने कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड फॉर रिएक्टेंट की इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड। रिएक्टेंट की आपने इंक्रीज कर दी, ये रिएक्टेंट, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से आपको समझना है कंसंट्रेशन का, ठीक है। ये तो रहा कंसंट्रेशन के बारे में। अब अगला पॉइंट है, अगर हम चेंज करें प्रेशर में तो क्या चेंज आएगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगला पॉइंट ये है चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर में चेंज करते हैं तो क्या,
देखो, प्रेशर में जब भी हम इंक्रीजमेंट करेंगे तो रिएक्शन, ये याद रखना, व्हेन प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। व्हेन प्रेशर इंक्रीज रिएक्शन शिफ्ट वेयर द लेसर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। रिएक्शन जहां लेसर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे उस तरफ क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, N2+3H2 फॉर्म्स अमोनिया। अब देखो, अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस तरफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, शिफ्ट। अब देखो, यहाँ 1, यहाँ 3, तो ये कितने हो गए टोटल 4, यहाँ कितने हैं 2, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, कम होंगे उस तरफ, उस डायरेक्शन में जाएगी, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये एक ही इतनी बात याद रखनी है, प्रेशर के लिए रिएक्शन शिफ्ट वेयर लेसर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये फॉर्म कर रहा है 2NO। अब आपसे पूछे कि प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसके 2 है, जिस तरफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जब प्रेशर में हम इंक्रीजमेंट करेंगे तब। ठीक है, ये तो रहा प्रेशर के बारे में। और प्रेशर का जो आपको समझ में आ गया ना, तो प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। जो प्रेशर में गया ना वो वॉल्यूम के जस्ट अपोजिट करना है वॉल्यूम के केस में। वॉल्यूम के केस में क्या होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो जहां मोर नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस तरफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। अगर वॉल्यूम की बात करें, व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज देन मोर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट, उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ इसी में हम चेंज कर दिए, अगर वॉल्यूम हमने इंक्रीज कर दिया इस रिएक्शन में, तब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। यहाँ ज्यादा नंबर ऑफ मोल है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रहा प्रेशर के बारे के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं टेम्परेचर के अंदर चेंज करें तब क्या इफेक्ट आएगा। हमने प्रेशर के अंदर दोनों केस डिस्कस कर लिए, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, जो प्रेशर का होगा, प्रेशर के अंदर जहां लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी रिएक्शन, और वॉल्यूम के केस में मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगी। ठीक है, अगला डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर में चेंज करें तब क्या चेंज आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो देखो रिएक्शन भी 2 तरीके की होगी, एक तो एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। एंडो के अंदर क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, और एक्सो के अंदर क्या होगा, हीट रिलीज होगी। इसमें तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, और एंडो में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। ये फर्क है एंडो और एक्सो में। तो इनके लिए अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। जब एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा। आपको समझ में आ गया, एंडो आए तब आपको क्या करनी है, हीट एब्जॉर्ब करानी है, और एक्सो आए तो हीट रिलीज करानी है। ये डिफरेंस है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के अंदर। जब हम टेम्परेचर
जब हम टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एंडोथर्मिक के केस में, एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, ये चेंज करना आपको। और एक्सोथर्मिक हो गया ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें क्या होगी, अगर टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीजमेंट कर दे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो रहे जब टेम्परेचर इंक्रीज करते, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब क्या चेंज आएगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे तब क्या चेंज आएगा। तो ये केस जो दोनों थे ये अपोजिट हो जाएंगे। एंडोथर्मिक आएगा, उसके लिए तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये दो चेंज आ जाएंगे। ठीक है, ये रहा टेम्परेचर का केस। ठीक है, ये रहा टेम्परेचर का केस, जब टेम्परेचर में चेंज करते हैं तब क्या आता है। अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल का। ये पॉइंट आपको याद रखने, जब टेम्परेचर में चेंज आए, क्वेश्चन के अंदर दे रखो वो टेम्परेचर इंक्रीज है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बता रहे, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक के केस में बैकवर्ड होगा, एंडोथर्मिक के केस में फॉरवर्ड होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। जब हम इनर्ट मटेरियल को ऐड करते हैं तब क्या चेंज आता है। चौथा पॉइंट है एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। पहला बात तो ये है कि इनर्ट मटेरियल होता क्या है। तो सबसे पहले इनर्ट मटेरियल क्या होता है, ये क्वेश्चन है कि इनर्ट मटेरियल वो होता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में इनर्ट मटेरियल को हम जब ऐड करेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो होता है इनर्ट मटेरियल। और जब इनर्ट मटेरियल को हम ऐड करते हैं तब क्या चेंज आएगा रिएक्शन के डायरेक्शन में, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम इनर्ट मटेरियल को ऐड करते हैं तो इसके दो केस है, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में देखेंगे और एक कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में। कांस्टेंट पहले देखेंगे वॉल्यूम। जब कांस्टेंट वॉल्यूम और इनर्ट मटेरियल ऐड किया, कांस्टेंट वॉल्यूम हो और ऐड किया हमने इनर्ट मटेरियल, तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर यही केस हो, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर में हमने क्या किया, इनर्ट मटेरियल को ऐड किया, तब क्या चेंज आएगा, इनर्ट मटेरियल, तब क्या चेंज आएगा। तो इनर्ट मटेरियल को जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां मोर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे इनर्ट मटेरियल, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन where more number of moles are present, moles are present। जिस तरफ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हम इनर्ट मटेरियल को ऐड करेंगे तब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे N2O2,
ये फॉर्म कर रहा है 2NO। अब हमने इसमें इस इक्विलिब्रियम के अंदर है ये दोनों, हमने इनर्ट मटेरियल ऐड कर दिया कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पर हमने इनर्ट मटेरियल ऐड कर दिया, तब क्या चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल इस डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे ये। अब इसमें बताओ इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो देखो, जब कांस्टेंट प्रेशर पर हम ऐड करेंगे इनर्ट मटेरियल को, तो देखो क्या चेंज आएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर। देखो वॉल्यूम पर ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा इनर्ट मटेरियल का, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर कोई चेंज करेंगे तब देखो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल किस तरफ है, यहाँ 2 और 1, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो जिस तरफ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये तो देखो इस तरफ जाए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, हमने चार देख लिए, कौन से, लीच-चैटेरियल प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो यही है लीच-चैटेरियल प्रिंसिपल के बारे में। पहला कौन सा देखा, जब हमने कंसंट्रेशन में क्या किया, चेंज किया। फिर हमने प्रेशर एंड वॉल्यूम में देखा चेंज, फिर हमने टेम्परेचर में देखा चेंज, और लास्ट में हमने देखा इनर्ट मटेरियल को ऐड किया। इनर्ट मटेरियल को ऐड किया कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर पर। जहाँ वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा और प्रेशर को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेंगे। जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये हमने डिस्कस किया कंसंट्रेशन में। प्रेशर की में क्या चेंज, प्रेशर में चेंज करेंगे तो वहाँ जिस तरफ लेसन नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, और वॉल्यूम के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ मोर नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। टेम्परेचर के केस में हमने 2 केस डिस्कस किए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंडोथर्मिक के लिए तो इक्विलिब्रियम इंक्रीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और एक्सोथर्मिक के लिए इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। फिर हमने देखा इनर्ट मटेरियल ऐड करते हैं तो क्या चेंज होता है। इनर्ट मटेरियल के 2 केस डिस्कस किए, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और कांस्टेंट प्रेशर पर जब इनर्ट मटेरियल को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम जिस तरफ शिफ्ट हो जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। ठीक है, ये रहा लीच-चैटेरियल प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।